बधाई हो, होस्ट सीट स्पेस से बंद गए हैं। क्या यही है ट्रांसमिग्रेंट का जरूरी स्पेस गोल्डन फिंगर? भैया जल्दी उठो, भैया तुम मत मरो। यह अकाल का साल सचमुच बहुत कठिन है। लिन लाओए भी भूख से मरने वाला था। लिन परिवार का दूसरा बेटा गांव में धौंस जमाता है। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। भूखा मर जाए तो अच्छा है। हटो, मेरे भाई का अपमान मत करो। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। दूजे भैया, भैया। अरे भाई जाग गया। ये कौन सी जगह है? क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? दूजे भैया आप जाग गए। यह क्या हाल है? अकाल के समय में आ गए, ये तो ठीक है। तीसरी बहन तो एक छोटी बच्ची है। बड़े भैया तो मानसिक रूप से कमजोर हैं और मैं एक आलसी बेकार आदमी हूँ। ये तो बिल्कुल खराब शुरुआत है। सब्जियां खाओ, खाओ। भैया, भैया क्या हुआ? ये सब्जी गले में फंस रही है, बिल्कुल मिली नहीं जाती। गला, अब आगे के दिन कैसे कटेंगे? बधाई हो, मेरे मेजबान बीच स्पेस से जुड़ गए हैं। क्या यही है वो चीज जो हर क्रॉसफिटर के पास होती है? स्पेस गोल्डन फिंगर। क्या यही है वो चीज जो हर क्रॉसफिटर के पास होती है? स्पेस गोल्डन फिंगर। स्पेस बाइंडिंग सफल। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको न्यूबी गिफ्ट पैक मिला है। एक आलू। आत्मा झरने के पानी में भिगोने के बाद ये सूखी भूमि में उग सकता है। वाह, सच में आलू है यहां। तो यहां बगल में शायद आत्मा झरने का पानी है। पीने के बाद शरीर में ताकत आ गई। ये तो मेरी किस्मत का साथ है। इसके अलावा यह आलू वास्तव में उग सकता है। अकाल के वर्ष में ये जीवन रक्षक होगा। दूसरे भैया, भैया। तीसरे भैया, भैया। छोटी बहन, बड़े भैया मैं ठीक हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। दादा तुम कहाँ जा रहे हो? ये गुंडा फिर से जिंदा हो गया है। हमारी बुरी खैरियत है। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हम, यही मेरी जमीन है। 2 साल के सूखे ने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन जल्द ही यह सब बदल जाएगा। यह सचमुच विशेष श्रेणी का बीज है। यह इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? इतनी सूखी जमीन में भी उगाया। लगता है हमारे परिवार को बचाने का रास्ता मिल गया है। आलू, आलू, वाह वाह। भैया इतने सारे आलू तुम्हें कहां से मिले? ये हमारे अपने खेत में उगे हैं। सबको भूख लगी होगी तो मैं आलू पकाता हूं। भैया तुम सच में कमाल हो। भैया तुम सच में कमाल हो, आज हमारा पेट भर जाएगा। कितना कमाल है, कितना कमाल है। ठीक है, आओ जल्दी खाओ। आओ, सावधान, गर्म है। तुम भी खाओ, तुम भी खाओ ना। यह आलू बहुत स्वादिष्ट है। अब जगह है। मैं फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। पहले वाले आलू थोड़े बचे हैं। मैं और भी आलू उगा सकता हूं। उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाऊंगा। घर के लिए कुछ नई चीजें खरीदूंगा। सचमुच फिर से उगाए हैं। अकाल का साल अभी शुरू ही हुआ है। बहुत से लोग अभी भी अप्रभावित हैं। मैं इसे सस्ते में नहीं बेच सकता। आलू कितने का किलो है? इतना सस्ता? कहते हैं इस साल आलू की पैदावार बहुत कम है। पड़ोस में तो 1 रुपये का बिक रहा है। मुझे 1 किलो दे दो। अरे नहीं, मुझे 4 किलो चाहिए। मुझे भी 1 किलो चाहिए। बहुत अच्छा, ये तो 13.5 युआन में बिक गया। शर्म की बात है, फिर भी सस्ते में बिक गया। कुछ और सब्जियां खरीद कर बीच स्थान में आजमाते हैं। अगर मांस बिक रहा हो तो कुछ मांस भी खरीद लें। छोटी बहन और बड़े भाई को अच्छे से पोषण देंगे। मुर्गी को अंडे देने के लिए रख लो। मुर्गे की सूप बनाने में काफी अच्छी होती है। मालिक, ये दोनों मुर्गियां कितने की हैं? लाइव, तुम बहुत कमाल हो। लाइव, इतनी सारी चीजें सब हमारी हैं क्या? बिल्कुल। भाई आज रात तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं। चलो चिकन सूप बनाते हैं और पीते हैं। ठीक है। क्या यह मेरी भूख का भ्रम है? मुझे मांस की गंध क्यों आ रही है? मांस? सचमुच है। लगता है पड़ोस से आ रही है। उनका परिवार तो हमारे गांव में सबसे गरीब है। मांस खाने का खर्च कैसे उठा सकते हैं? जरूर चुराया होगा। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। उसे हमें आधा देना चाहिए। अरे अरे अरे, तुम लोगों के पास मांस है। हमें क्यों नहीं बुलाया? जब तुम्हारा परिवार संकट में था मैंने तुम्हारी मदद की थी। जब माँ बाप जीवित थे। जब माँ बाप जीवित थे। पड़ोस की वो वांग आंटी हमेशा हमारा फायदा उठाती थी। पहले जब उसकी मृत्यु हुई थी मैं खुश हुआ था। यह मैंने खुद खरीदा है। क्या तुमने पैसे दिए? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं? बिल्कुल सही। पहले चाची के घर मांस खाते थे, कभी हमें नहीं बुलाया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हमारे घर का मांस, वो हमने खुद पाला था। यह मांस तुमने चुराया है। क्या यह एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। यह मेरे भाई ने आलू बेचकर खरीदा है। असंभव है। तुम लोग कैसे कुछ उगा सकते हो? ये औरत बस बहुत बकबक करती है।
उसकी तरफ ध्यान मत दो। उनका कहना है कि आलू बेचकर मांस खरीदा। वो खेत तो इतना सूखा है, उनके पास सिंचाई के पैसे तक नहीं है। ये कैसे संभव है? अरे वापस चलो, घर पर बात करते हैं। मुझे जरूर मौका ढूंढकर देखना है, आखिर हुआ क्या है। भैया, बुआ बहुत सख्त है, अब शायद वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। ऐसी पड़ोसन की नजर हम पर है, ये सच में परेशानी की बात है। हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। खांसी। वन दादी निश्चित रूप से हर समय मेरे घर की गतिविधियों पर नजर रखती है। ये लिन फेंग है। बेचने वाले आलू निश्चित रूप से चोरी के हैं, निश्चित रूप से फिर से चोरी करने गया होगा। जल्दी से सरपंच को बुलाकर लाओ। इस दिशा में, शायद सरपंच के पास गया होगा। लिन फेंग, तुमने जो सबका सामान चुराया है वो सब वापस कर दो। ये तुम्हारी दूसरी बार है जब तुमने मुझे चोर कहा। कोई सबूत है क्या? तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं। मैंने तुम्हें चुपके से करते हुए देखा है। तो ऐसा कहना है तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल सही, उसके माता पिता अभी मरे हैं। तुम भी तो रिश्तेदार हो, उसे हमेशा क्यों सताते हो? सिर्फ बातों से ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने तुम्हें भूत की तरह देखा था। आजकल अनाज कितना कीमती है। अगर किसी ने वाकई अनाज ले लिया है तो वो चुप कैसे रह सकता है? लेकिन मैंने अभी देखा था। अरे बस करो, आगे से इस तरह के एकता खराब करने वाले काम मत करो। अगली बार ऐसा हुआ तो टीम का राशन तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ गया? ठीक है, सब जा सकते हैं। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। लिन फैंग, पूरे गांव में तुम्हारा परिवार सबसे ज्यादा मुश्किल में है। अगर वो पड़ोसी वाला तुम्हें फिर परेशान करे तो तुम मुझे बताना। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ झिझकना नहीं। क्या अनाज पर्याप्त है? मेरे यहाँ तो अभी 2 राशन कूपन बाकी हैं। हालांकि इनका मूल्य ज्यादा नहीं है, लेकिन नहीं ग्राम प्रधान, जरूरत नहीं। मैंने भी हाल ही में कुछ पैसे कमाए हैं और घर का अनाज भी पर्याप्त है। ठीक है, आगे कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना। हाँ, तो मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, अब सब ठीक है ना? हाँ, चाची अब शायद शांत रहेंगी। वाह भाई, कल तुम जो मुर्गी लाए थे उसने अंडे दिए हैं। चलो अंडे की सूप बनाते हैं। ठीक है भाई, ये देखो। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या वे इतने मजाकिया हैं? कौन रोनिया? अरे यार तू, बस 2 अंडे हैं ना, इतनी खुशी मनाने की क्या बात है? ये दोनों कंगाल। मेरा बेटा तो बाहर बहुत बड़ा आदमी है, जब वो गांव लौटेगा तो वो अनपढ़ परिवार डर के मारे मर जाएगा। तुमने अभी सरपंच के यहाँ जो हंगामा किया, मैंने दूर से ही सब सुन लिया। तुम्हें अभी भी चैन नहीं है क्या? तुम ये बात क्या कहना चाहते हो? एक माँ के रूप में मुझ पर अत्याचार हुआ है, मैं अपने बेटे को मेरा बदला लेने भेजूंगी। क्या ये सही नहीं है? बस इंतजार करो, समय का हिसाब लगता है। बस 1-2 दिन और हैं। ठीक है, आओ खाओ। वैसे भी अब हमारे पास यह मुर्गी है, अब अंडों की चिंता नहीं। खाओ बहन, खाओ। दूसरे भाई तुम भी खाओ। तू भी खा, तू भी खा। ये तो हम सबका है। पहले आलू बेचने के पैसे खत्म हो गए, कुछ सब्जियां और फल फिर से उगाने होंगे। कल बाजार में बेचने चलेंगे। छोटी अभी बढ़ रही है, मांस तो रोज चाहिए। होस्ट का पता चला, पहली बार विशेष श्रेणी के बीज बोने में सफलता। दुर्लभ बीज का इनाम, लीची। अरे लीची, ये चीज आम दिनों में भी कम ही दिखती है, अब सूखे के समय तो और भी दुर्लभ है। अगर बोने में सफल हो गए तो अच्छे दाम पर बिक सकता है। वाह, ये लीची बड़ी और गोल है, और लाल भी। ये बिल्कुल शानदार लीची है। हाँ, रसीली और स्वादिष्ट है। ये कीमत पहले बेचे गए आलू से तो जरूर ज्यादा होनी चाहिए। अरे बाप रे, तुम आ गए, शुक्र है। पिछली बार तुमने जो आलू बेचे थे उनका स्वाद, वाह क्या कहने। अरे छोटे मालिक, आज आलू नहीं है, लेकिन कुछ नया सामान आया है। टमाटर तो मैं पहचानता हूँ। इसके बगल में ये क्या है? हाँ, ऐसा कभी नहीं देखा। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह वाला, यह एक नया प्रकार का फल है, इसे लीची कहते हैं।
क्या लीची स्वादिष्ट होती है। 1 किलो की कीमत क्या है। टमाटर 40 फेन प्रति किलो और लीची 80 फेन प्रति किलो है। ये तो मांस के दाम के बराबर हो गया। ये फल इतना महंगा है, क्या सच में कोई खरीदेगा। हमने तो कभी देखा भी नहीं। इतना महंगा कैसे बेच सकते हैं। चक्कर देख सकते हैं, आओ। यह मेरी तरफ से सबके लिए है। पहले चखें फिर खरीदें। क्या स्वाद है। मैंने इतना मीठा लीची कभी नहीं देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा है। मुझे मांस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये लीची क्या है। ये बिल्कुल मेरे मुंह लग गया। लीची बहुत स्वादिष्ट है। टमाटर भी अच्छे लग रहे हैं। मुझे दोनों से 2 किलो दो। मुझे भी 1 किलो चाहिए। मैं भी 1 किलो लूंगा। माँ ने मुझे खत लिखा है कि पड़ोसी लिनफेंग ने उसे परेशान किया। मैं इतनी जल्दी में हूँ। सोचा नहीं था कि एक धोखेबाज भी मिलेगा। क्या लीची, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। बस गांव वालों को बेवकूफ बनाता है। आजकल के जमाने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों का पैसा ठगने की। ठीक है लड़के, ये लीची तुम्हारी कैसी है। ये युवक, आज लीची बिक चुकी है। खरीदना चाहते हो कल फिर आना। अरे तुम तो लंबे समय तक ठगी करने की सोच रहे हो। अभी तो अकाल का समय है, सबका हाल बहुत खराब है। कोई दूसरा फल ले लो। बस एक नया नाम देकर इसे ताजा माल बता रहे हो। तुम स्थानीय लोगों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इस चीज का नाम है लीची। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। अरे यार जवान आदमी, शायद तुम्हारी गलतफहमी हो रही है। ये लीची है, बहुत मीठी है। इतनी मीठी लीची मैंने कभी नहीं देखी। देखो, तुम चक्कर देखो। देखो कि क्या ये सच है। मैंने सच में ऐसी नहीं देखी। अपनी अज्ञानता से किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। अरे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मेरी माफी दिखाने के लिए आपके बचे हुए ये टमाटर मैं भी सारे खरीद लेता हूं। लो लो लो, बाकी रखिए। कितना अजीब आदमी है। ये गाड़ी बहुत जानी पहचानी लगती है। तुम हो। तुम वही हो जिसे मेरी माँ हमेशा लिनफेंग कहकर बुलाती थी। ओह, तो तुम चाची के बेटे हो, इसलिए तुमने मुझे ठग कहा। अरे बेटा, इतने अच्छे टमाटर तुमने ही खरीदे हैं ना। सस्ते तो नहीं होंगे। वाह लिनफेंग, तुमने कभी इतने अच्छे टमाटर खाए हैं। चाची सच कहूं तो वो टमाटर मेरा बचा हुआ था। तुम्हारे बेटे ने मुझे बेकार समझकर मेरे सारे टमाटर खरीद लिए। कैसे हैं, क्या स्वादिष्ट हैं। तुम यह नहीं हो सकता। तुमने उसे जरूर धोखा दिया है। बिल्कुल सही। अरे सरपंच, बिल्कुल सही समय पर आ गए। सरपंच जी, आप ही न्याय करिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उसे परेशान मत करो। ये तो बेटे को भी ले आया। शर्म नहीं आती। मैं, अरे बाप रे सरपंच, इस बात का मेरी मां से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था। यह मेरी गलतफहमी थी। लिनफेंग सहपाठी, मैंने सोचा कि वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे गलत समझ लिया। वो एक आवेग में था। मुझे खेद है। अरे ये बात तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम भी तो गांव वालों की भलाई के लिए ही सोच रहे थे। ठीक है फिर, सब सुलझ गया है तो अब बिखर जाओ। चूंकि मामला सुलझ गया है तो मैं अब चलता हूं। इस वक्त तो बाजार में सब्जियां काफी सस्ती हैं। लिनफेंग, तुम दिन भर भाई बहन को साथ लेकर घूमते हो। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। सरपंच सचमुच अच्छे इंसान हैं। सरपंच, क्यों ना हम सब साथ में खाना खाएं। मैंने अभी मांस खरीदा है। अरे नहीं, शायद नहीं। ग्राम प्रधान दादा, यहीं रुको। मेरा भाई भी अब ताकतवर हो गया है। हमें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। अच्छा, अच्छे इंसान, मीठा है। तुम खाओ। ये है। मैं भी नहीं पहचानता। मेरे भाई ने लाया है। शायद लीची कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। अकेले खाऊंगा तो बर्बादी होगी। अरे आजकल अच्छी चीज मिलना मुश्किल है। तुम ही खा लो। अरे चिंता मत करो सरपंच जी, हमारे घर में अभी बहुत है। खाने के लिए काफी है। तुम बेझिझक खाओ। ओह, फिर मैं कुछ ले जाता हूँ। मेरी बूढ़ी पोती के साथ खाना भी मुश्किल से मिलता है। अरे तुम बस ले लो, तो मैं उन्हें खाने के लिए दे आता हूँ। इस दुनिया को देखो, लोगों को किस हाल में डाल दिया है। अगर उन विशेष बीजों को सुधारने का तरीका हो, सामूहिक खेती के लायक बना दे तो अच्छा हो। मेजबान की आवश्यकता का पता चला है। अब मेजबान के लिए पेश किया जा रहा है उन्नत बीज। ये उन्नत बीज एक साथ मिलाते हैं। बाढ़, सूखा और गिरने से प्रतिरोधक क्षमता, अद्भुत उच्च उपज, विकास दर सामान्य बीज से दोगुनी है। खेती की विधि, साधारण बीजों को आध्यात्मिक झरने के पानी में भिगो दो। आध्यात्मिक झरने का पानी बीजों की आंतरिक संरचना सुधार देगा, उन्हें बेहतर बना देगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है।
सूखा प्रतिरोधी और उपज भी ज्यादा। क्या ये सामूहिक खेती के लिए एकदम सही नहीं है? बढ़ने का चक्र भी सामान्य से कहीं ज्यादा है और इस जगह के खुल जाने की भी चिंता नहीं। क्या देख रहे हो सरपंच जी? सच कहूं तो मैंने नए बीज विकसित किए हैं। सूखे की स्थिति में भी ये बीज अच्छी पैदावार दे सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं है। क्या ये सच है? तुमने बीज कैसे उगाए? मैंने पहले सपने में एक गुरु से मार्गदर्शन पाया था। मुझे सहयोग से बीज उगाने के कुछ तरीके पता चले। आते जाते नई किस्म के बीज तैयार हो गए। यही है वह। अरे देखो, यह वाकई में तो ताजा और मजबूत है। तुम तो चुपचाप बड़ा काम करते हो। मुझे चखने दो। हाँ, ये तो बाजार के सबसे अच्छे टमाटर से भी स्वादिष्ट है। हाँ, अरे अगर यह बात सच है तो तुम हमारे गांव के मसीहा हो। बताओ तुम्हें कब सुविधा होगी? मैं गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और दल में जमा हो जाएंगे। घर में जो सुधार हो सकता है। सामान्य बीज ज्यादा नहीं है, थोड़ा समय तो रखना होगा। कृषि सामान की दुकान से साधारण बीज खरीदने जाना है। मैं कल रात तक तैयार हो सकता हूँ। अरे सच में? ठीक है। यह वही है जो पहले नहीं उग पाया था, साधारण टमाटर के बीज। वैसे भी यहां पड़ा रहेगा तो क्या फायदा? पहली खेप उत्तम बीजों की। इसे ही प्रयोग में लाते हैं। बीजों का उन्नयन चल रहा है। उन्नयन पूर्ण हुआ तो ये है उन्नत बीज। पहले मेरे खेत में आजमाते हैं। उन्नत बीज विकसित हो रहे हैं। विकास का समय 12 दिन है। 12 दिन? अगर सुपर ग्रेड बीज की बात करें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। ये तो बहुत डरावना है। बीज का अनुकूलन 12 दिन तो काफी सामान्य लगता है। कोई आश्चर्य नहीं, ये सामूहिक खेती के लिए उपयुक्त होगा। बाद में कुछ और बोलेंगे। परिवर्तित बीजों से छुपाव करेंगे, कहीं पता न चल जाए। मेरी सब्जियां इतनी तेज बढ़ रही हैं। अभी सब्जियां नहीं बेचेंगे। कृषि सामग्री की दुकान पर चलो, कुछ अलग बीज खरीद लो ताकि शाम को गांव वालों को दे सकें। सूखा रोधी वाले तो खत्म हो गए। सस्ते हो या महंगे, जो भी सूखा रोधी थे सब खत्म हैं। दुकानदार से लगता है बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। अरे मालिक, यहां तुम्हारे पास साधारण बीज तो होंगे ही, चाहे सूखा रोधी हो या ना हो, बस बीज होने चाहिए। अरे बाप रे, मैं अपनी बची हुई अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी देती है। अब ये साधारण बीज बिल्कुल भी नहीं बोया जा सकता। बो भी दिया तो सूख कर मर जाएगा। अगर बड़ी कीमत चुकाकर पानी खरीद कर सींचा जाए तो बेहतर है सीधे पैसों से सब्जी खरीद लो। यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मालिक, बस सामान्य बीज ही चाहिए, बाकी तो मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। हाँ, सच में बेहुदा आदमी है। एक बोरी 1 रुपया। ये लो, तुमने खुद खरीदा था। मैंने तुम्हें चेताया था, अगर उगा नहीं पाए तो पैसे वापस नहीं होंगे। मैं एक कृषि सामान की दुकान का मालिक हूं, मैं भी नहीं उगा पाया। मालिक, क्या तुम हमेशा सबको इसी तरह चेताते हो? सीधे कहूं तो बिक ही नहीं रहा है। सब लोग इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा भी ना सचेत करूं तो सचमुच लोगों की जान ले लेगा। नहीं बिकता तो नहीं बिकता, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कुछ बोरे मैं सब ले लेता हूं। और ये बीज, यह मैंने ही विकसित किया है। नए टमाटर के बीज तुम्हें देता हूं। इसे एक तरह से तुम्हारी दयालुता का बदला समझो। ठीक है, तो मैं बस इतना ही लेता हूं। अरे ये लड़का, तो मैं खुद कोशिश करती हूं। लगता है समय लगभग हो गया है। अब अंतरिक्ष में प्रवेश करो। थोड़ी देर में सभी बीज तैयार हो जाएंगे। आज रात तक इंतजार करो, बड़ी टुकड़ी आ जाएगी, फिर इन बीजों को ले सकते हैं। सभी गांव वालों को बांट दो। मैं अभी इन्हें विकसित करूंगा उन्नत बीजों में। लिनफैंग, सब तैयार है क्या? हाँ, यह नया विकसित बीज है। हाँ हाँ हाँ, भैया तुमने हमें बुलाया, चखने के लिए काटा हुआ भी तैयार है। हाँ, तो चलो आगे जाओ, बाकी सब लोग आ चुके होंगे। हाँ हाँ चलो। अरे चलो। अरे आज सरपंच ने हमें बुलाया है। सुनते हैं, लिन परिवार का लड़का। ऐसे बीज जिनसे फसल उगे। बिल्कुल सही।
मुखिया ने भी मेरे परिवार से यही कहा कि मुझे जरूर आना चाहिए। लेकिन लिन परिवार पहले खुद के परिवार के लिए कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। अब इतना अच्छा है, सच में या झूठ? कल मैंने पहले ही सबको सूचित कर दिया था, आज सबको यहां बुलाया है, तो बस ये बताना चाहता हूं। लिन फैंग कहां है? पहले ही विकसित कर लिया गया है। सूखी भूमि में उगाए जा सकने वाले आलू और टमाटर के बीज, ये तैयार उत्पाद हैं, आप सभी पहले चख सकते हैं। मैं ये टमाटर आजमाता हूं। ये टमाटर भी अच्छा है, आज के बाजार में मिलने वाले से बेहतर है। क्या ये लिन परिवार के उस लड़के ने उगाया है? बिल्कुल सही। आज आप सिर्फ स्वाद नहीं चखेंगे, बल्कि हम बीज भी बेचेंगे। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकता है। खरीदारी करने जाओ। बहुत बढ़िया। ये कुछ नए बीज हैं, बाएं से दाएं क्रम से हैं। टमाटर, लेट्यूस, उपज अधिक है, विकास चक्र छोटा है, और मैं गारंटी देता हूं खेत में जल्दी उग जाएगा। नया बीज 5 रुपये किलो। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से खुद खरीद सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, तुम्हारा वो खेत, उसमें कुछ खास है? बस कुछ पौधे ही तो हैं। इतनी बड़ी जमीन खाली पड़ी है। तुम कहते हो तुम्हारा खेत सूखा सहन कर सकता है, तो जरूर सहन करेगा। इसके अलावा तुमने जो लिया है वो सब तैयार माल है। चलो हम सब चखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब बेकार चीजें हम सबको बेच दी जाएंगी। ये बात भी सही लगती है। लिन फैंग, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बस ये चीज ऐसा लगता है तुमने वास्तव में इसे बड़े पैमाने पर आजमाया नहीं है। ठीक समय पर आ गए। मैं सोच ही रहा था कि इस चीज के लिए पैडल कौन बनाएगा। तुम ही सही। टीना, मुझे यकीन है कि यह बीज वास्तव में कुछ उगा सकता है। क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने का साहस करती हो? तुम शर्त कैसे लगाओगी? अगर यह बीज जल्द ही कुछ उगा सकता है, तुम अपनी जमीन आधी मुझे दे दो। अगर फसल नहीं उगाई तो मैं अपनी जमीन मैं भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चाहे मुझे पुलिस में ले जाओ, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा। पकड़ने की मनाही है। मेरे भाई को हाथ मत लगाना। छोटी हवा, ये दांव तो बहुत बड़ा है। चिंता मत करो सरपंच। ठीक है, दांव लगता है। उस समय पीछे मत हटना। ये दूसरी चाची केहोंग हमारे घर की जमीन है। ये दूसरी चाची हमारे घर की जमीन पर कब्जा कर रही है। यह 1-2 दिन की बात नहीं है। ऐसा मौका मिले, वो न ले तो क्या ले। लेकिन आखिर में किसके घर की हार होगी, ये तो निश्चित नहीं है। कृपया सब लोग गवाह बन जाए। वैसे भी 2-3 साल से सूखा पड़ा है। इन 20-30 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समय आएगा, परिणाम आने के बाद, तब बीज खरीदना भी देर नहीं होगी। बस ये शर्त वाकई बहुत बड़ी है। ग्राम प्रधान, आपसे एक अनुरोध है। केवल इन बीजों को आपके घर में लगाने से ही लोग विश्वास करेंगे। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या इनसे पौधे उगेंगे? ये तो निश्चित नहीं है। टीना, मुझे सच में माफ कर दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मैं टीम में तुम्हारी तारीफ करने की अर्जी दूंगी। सरपंच जी, तुम इसे दिल पर मत लो। मेरे ये बीज, सबको विश्वास है। बस 10 दिन और बाकी हैं। आंटी वांग एर, ये तो हार तय है। अरे वाह, लिन फैंग ने हिम्मत करके अपनी जमीन को दांव पर लगा दिया। सचमुच जान से हाथ धोना है। मुझे लगता है जमीन खत्म हो गई। वो मूर्ख भैया उस छोटी लड़की के साथ किस चीज पर जिएगा? उस बकवास पर ध्यान मत दो। खाना खाओ। मैं कल अभी हमें किसान बाजार में सब्जियां बेचने जाना है। फिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का सामान लाऊंगा। ठीक है ना भैया, हमारा परिवार अब पहले से काफी बेहतर है। मैं भी संतुष्ट हूं। बस इतना सोचता हूं कि भैया, तुम पहले से ही इतना मेहनत कर रहे हो, फिर भी दूसरे लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हैं। चिंता मत करो, वो जल्द ही उछल कूद नहीं कर पाएगी। आज पूरा दिन गांव वालों की मदद की। बीजों के मामले में अगर हम कुछ विशेष बीज नहीं बोते हैं, कल बिकने के लिए कुछ नहीं बचा है। होस्ट का पता चला है, पहली बार बेहतर बीज सफलतापूर्वक उगाया गया। बीज बोनस पुरस्कार। क्या यह इतना अद्भुत है? पहली बार पहले बोया गया। विशेष श्रेणी के बीज, लीची का इनाम मिला। पहली बार बेहतर बीज लगाए, खास बोनस भी मिला। ये जगह तो सचमुच बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। मुझे जल्दी वापस जाकर आजमाना चाहिए।
अभी अभी नस्ल सुधार किया, विशेष श्रेणी के टमाटर के बीज। कोई भी बढ़त हो, कीमत जरूर बढ़ेगी। आखिरकार लीची आदि बाद में उगाएंगे, संभालना भी मुश्किल है, अकाल में बेचना कठिन हो जाता है। दिखने में ज्यादा बदलाव भी नहीं है, बस पता नहीं खाने में कैसा है। टमाटर बोनस मिलने की बधाई। प्याज बुझाने में 100 अंक। प्याज बुझाना, ये तो सूखे का साल निकला, सबसे जरूरी है प्याज बुझाना। कल ये टमाटर जरूर धमाल मचा देंगे। अरे बाप रे जवान, आज डंडियां क्यों नहीं बेच रहे? पैसा कमाना नहीं चाहते और इतने सारे टमाटर लाए हो। आज तो इतने से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। यह इतना महंगा क्यों है? बिल्कुल सही, अनजान चीज तो सिर्फ 8 आने की है, एक टमाटर की कीमत 7 आने है। सबको तो दाम पता ही है। मालिक ये तो ज्यादती है, ये टमाटर खाने लायक है, एक दिन भूखा या प्यासा नहीं रहेगा। मालिक आप मजाक कर रहे हैं ना? टमाटर में थोड़ा पानी तो होता है, लेकिन ये कहना कि इसे खाकर पूरा दिन प्यास न लगे, क्या ये बकवास नहीं है? पुराना नियम, पहले आप सब खाए। आ गया, ये कुछ काम का लगता है। होंठ थोड़े सूखे थे, अब काफी नम हो गए हैं। ये चीज स्वाद बहुत अच्छा है, खाने के बाद फिर से खाने का मन करता है, फिर से खाने का मन कर रहा है। पैसे देने को भी तैयार हूं। ये तुम्हारा टमाटर बाजार वालों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे 1 किलो दो। मुझे भी चाहिए, मुझे 1.5 किलो चाहिए। अरे नहीं, 5 किलो, 5 किलो। मैं तो पुराना ग्राहक हूं, मेरा हिस्सा अलग रखना याद रखना। हम सब तो फुटपाथ पर बैठने वाले हैं, वो अकेला इतना पैसा क्यों कमा रहा है? ये टमाटर प्याज भी बुझाते हैं, बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मेरे टमाटर भी तो ठीक हैं, मैं भी एक बोर्ड लगाता हूं, हम्प, उससे भी महंगा बेचो। नए कपड़े, भैया आज ने काफी पैसे कमाए होंगे। भैया के सोच से भी ज्यादा। भैया सब देखो, ठीक है कि नहीं? छोटी बहन कैसा लगा? भैया बहुत सुंदर। भैया का इंतजार करो, कल कुछ और टमाटर बेचेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, तुम्हारे लिए और नए कपड़े खरीदेंगे। हाँ, कल के टमाटर 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि सब खत्म हो गए। आज मैंने खास ज्यादा तोड़े हैं। आज कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ है? सही तो है, पुराने भाव ही तो हैं। आखिर समस्या कहाँ है? ठीक है, आखिरकार तुम मिल गए। कल तुमने ही मेरी माँ को बेवकूफ बनाया था, उससे प्याज बुझाने वाला टमाटर बेचा, और वो भी ऐसे सड़े हुए टमाटर, 1 रुपये में। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कल मेरी माँ तेरे इस प्याज बुझाने वाले टमाटर को खाया, पूरी रात पेट में दर्द रहा। पैसे वापस करो, ये टमाटर मेरे खेत का है ही नहीं। खुद ही देख लो कितना घटिया सामान है। मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना। अरे बाप रे, मुझे पहले से ही अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ होगा। कल बाजार में तुम्हारे स्टॉल समेटने के बाद किसी ने बुरी नीयत से खासतौर पर एक बोर्ड लगाया, कुछ भूख प्यास मिटाने का दावा करते हुए, और खुद को तुम्हारा रिश्तेदार बताया। काफी लोगों को बेवकूफ बनाया गया, मैं समझा भी नहीं पाया। आज तो कोई आश्चर्य नहीं, मेरे टमाटर खरीदने कोई नहीं आया। पता चला कल किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा है। चाचा क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? अरे बाप रे, तू अपनी माँ के लिए न्याय मांगने नहीं आया था? अरे इस तरह के लोग फायदा उठाकर आसानी से नहीं मानेंगे। कल इतने लोगों को ठगा, आज फिर जगह बदल ली है। झूठ बोलते रहो, सच में बुरी नीयत है। निश्चित रूप से वही है। उस ठेले पर सारे टमाटर खराब हैं, बोर्ड पर भी 1 किलो का दाम लिखा है। तुम मुझे लाए थे मेरी माँ का हक मांगने के लिए ना? तुम मुझे रोक रहे हो। अब कानून सुधार किया जा रहा है, तुम सीधे झपट पड़े। यह क्या बात हुई? मैं तुमसे कहता हूं, पहले हम ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, ये तुम्हारा टमाटर सचमुच प्याज बुझाता है, बिल्कुल एकदम असली। मेरा यह उत्तरी शहर के किस्म का है। इतना खराब होने पर भी बेच रहे हो, फिर मेरी दुकान का बोर्ड ही लगा लो। इन 2 दिनों में
खूब कमाई हुई होगी। हाँ, तुम हो? तुम उत्तर वाले नहीं हो? भाई, हम सब इंसान हैं। मैं तुम्हारा तरीका थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। सब लोग तो झूठ बोलते हैं। हाँ, सही कहा। तुम उत्तर शहर में ठगने से कम पड़ गए। अब दक्षिण शहर में आकर कुछ और ठगना चाहते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, बस कुछ और कमाना चाहता हूं। कुछ तरकीब सोचनी होगी ताकि ये असली ठग फिर मेरी इज्जत ना बिगाड़े। अरे यार, भाई, नाराज मत होना। पैसा हो तो सबको मिले। मिले तेरे सिर पर पैसा। हम दोनों में बस एक ही फर्क है, वो ये कि तुम एक धोखेबाज हो। उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। मैं बेकसूर हूं। तुम्हारा बेकसूर क्या? तुम ऐसा काम करते हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तुम यहां कैसे? ऑफिसर जो मेरे हाई स्कूल के साथी हैं, मैं उनसे कुछ काम के लिए मिला था। हमें एक रिपोर्ट मिली थी, तो मैं भी उनके साथ आ गया। क्या तुम घर जा रही हो? मेरे पास साइकिल है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ठीक है। ठीक, चलो। रुको, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गया? बाप रे, मेरी सब्जी। अभी भी उत्तरी बाजार में लोगों से निगरानी करवा रहे हैं। धन्यवाद दीदी, स्टॉल की देखभाल में मदद करो। अरे बाप रे, लड़का वापस आ गया। काम निपट गया। मैं आपके लिए पैक कर देता हूं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। भैया, माफ करना, मेरी मां पंचायत भवन गई है, और तुम्हारी शर्त के बारे में भी मुझे सब पता चल गया है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बस मेरी सब्जियां बेचने में मेरी मदद कर दो। ठीक है। हे। तुम यह क्या कर रहे हो? हाँ, एक बनाना, मेरी अपनी विशेष पहचान। ऐसा ना हो कि कोई भी आसानी से नकल कर ले। अब इसकी रूपरेखा तैयार है। इसे सक्रिय कर दो। तुम बनाने की तैयारी कर रहे हो अपना खुद का उद्योग। बीज स्थान, इतना बड़ा स्वर्णिम अवसर फिर क्यों बर्बाद करें जब यह मेरे हाथ में है? इसका मूल्य तो दिखाना ही होगा। बिल्कुल सही। जब से यह योजना बनी है, यह मेरे विकास का पहला दिन है। नाम है वन काइंड। तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग जैसा तेज नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ बंटा सकता हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे, तुम्हारी मां मुझे जरूर डांटेगी। वो शर्त मैं जानता हूं, और तुम्हारी बेची सब्जी भी मैंने देखी है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी मां हार जाएगी। उस समय घर की जमीन आधी गई समझो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो कुछ सहारा तो मिलेगा। यह आदमी तो काफी चालाक है, लेकिन सोचकर देखो, मेरा भी समय आ गया है फिर एक बार कृषि सामग्री की दुकान पर जाने का। दोनों मिलकर सब्जियां बेचेंगे। हर तरह के बीजों की मांग काफी बढ़ जाएगी, और साथ ही घर की जमीन पर भी अब बुआई कर देनी चाहिए। एक और बैच बेहतर बीजों का तैयार करना है। पहले तुम घर जाओ। ठीक है, लो। सूखा रोधी खत्म हो गया है। मालिक, ये टमाटर अंकुरित हो गया है। बढ़िया बढ़ रहा है। तुम हो? इन 2 दिनों में मैं यही सोच रहा था, तुम दूसरी बार कब आओगी? पहले मुझे लगा था तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी यह वाकई अंकुरित हो गया, और इतनी तेज गति से। मेरी पिछली दुकान की तुलना में ये सूखा रोधी बीज 2 गुनी तेजी से अंकुरित होता है। इन 2 दिनों में बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या ये बीज अभी भी उपलब्ध है? अफसोस की बात है, तुमने मुझे ज्यादा नहीं दिया था। बचे हुए मैंने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में लगा दिया है। अगर इनमें अंकुर निकल आए हैं, तो गांव के मुखिया के पास जो पौध हैं वे भी जल्द ही निकल आएंगे। और वांगेर के साथ की शर्त के बारे में, जैसा कि उसके बेटे ने कहा, वो हारने वाली है। ठीक। ठीक है, पिछली बार के वो बीज फिर से 15 किलो दे दो। 15 किलो? भले ही तुम नए बीज विकसित कर लो, क्या तुम अकेले सब संभाल पाओगे? हाँ, इसकी चिंता मत करो, पैसा तुम्हारा कम नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। छोटी बहन, आज मैं कृषि सामान की दुकान पर गया था। जब मैं वापस लौटा, कपड़ों की दुकान बंद हो चुकी थी। तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। कोई बात नहीं भैया, तुमने मेरे लिए पहले ही खरीद लिए हैं। अरे, तुम इतने बीज क्यों खरीद रहे हो? हमारे पास तो सिर्फ सामने वाली जमीन का टुकड़ा है, कहीं सब ना आ जाए। अब हमारे पास सिर्फ यही नहीं है, हमारे घर के सामने का यह हिस्सा, अगले ही पल पड़ोसी भी।
आधा हिस्सा हमें दे देगा। हाँ, अंकुरित हो गए, अंकुरित हो गए। तुमने मुझे जो बीज दिए थे। हाँ, वे बीज, क्या ये गांव वालों के लिए तैयार है? हाँ, तो मैं अभी उन्हें बुला लाता हूँ। अरे, जल्दी नहीं है सरपंच जी, अब क्या? ये सबकी आंखों के सामने है। खेत में बोए गए बीजों की स्थिति कैसी है? सबकी नजरों के सामने है। अभी हमें बस इतना करना है। उनका इंतजार करो, खुद ऊपर आ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। अरे, तुम लोगों ने देखा क्या? सरपंच के खेत की वो जमीन, उसमें अंकुर निकल आए हैं। हाँ सच, देखो वो छोटे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। लिन फैंग के वो बीज सूखी जमीन में भी उगाए। अरे, ऐसा कहते हो? वांग परिवार की वो शर्त तो क्या हार जाएगी? बिल्कुल। काटो, वो किस पर इतरा रही है? उसे कौन नहीं जानता, वो हमेशा लिन फैंग को सताती थी। अब ठीक है, लिन फैंग सफल हो गया है। उसके बीज खरीदने वाले बहुत से लोग हैं। अरे वाह, मैं अभी लिन घर जाता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। चलो चलो चलो। बहुत अच्छा। अब ये सब बेहतर बीज हैं। भैया, ली दादी और बाकी लोग आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। दादियों, बीज खरीदने आए हैं? कोई बात नहीं, हमारी जमीन कम है, बस 1 किलो टमाटर के बीज ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आंटी, अगर किसी दूसरे गांव वाले ने पूछा कि यह कहाँ से खरीदा है, तो आप उन्हें बता देना कि यह किसान बाजार के फैंग बीज वाले से लिया है। क्या इसकी कोई खास वजह है? क्या? मैं अब हूं, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहता हूं। इस तरह वे सभी किसान बाजार जा सकते हैं मेरे बीज खरीदने के लिए। भविष्य में अगर कोई मुझसे बीज खरीदना चाहे तो भी किसान बाजार में मुझे ढूंढ सकता है। 1 किलो टमाटर के बीज, है ना? हाँ बिल्कुल। तुम उसके बीज पैक कर दो, मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू चाहिए। मैं भी लूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए। हर चीज 1-1 किलो दो। टमाटर भी हैं, आधा किलो और चाहिए। फूल, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी आधी जमीन तो गई ही है, बाकी बीज तो खरीदने ही पड़ेंगे। वो बेचेगा भी या नहीं पता नहीं, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। अरे बाप रे, वो ऐसा इंसान नहीं है। किसने कहा? मैंने कहा था तुम नहीं जा सकती। अरे माँ, अब पानी सिर से ऊपर बह गया है। आप चिंता न करें। तुम ये फटा कपड़ा लेकर क्या कर रहे हो? फिर कहाँ जा रहे हो? इस पर तो कुछ लिखा चित्रित भी है, और इसमें फैंग जोंग लिखा है। कहीं ये लिन फैंग से तो नहीं जुड़ा? माँ, लेकिन यह कोई फटा चित्रा नहीं है, यह एक ध्वज है। आगे चलकर हवा के देवता का नाम शायद गूंज सकता है देश के कोने कोने में। पानी पी लो। भैया, मुझे लगता है बीज बेचना काफी फायदेमंद है। असल में बीज बेचना सब्जी बेचने से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी पड़ोस के लोग हैं, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। हालांकि कमाई थोड़ी कम है, बाद में अगर किसान बाजार में बेचें तो बहुत महंगा हो जाएगा। अरे लिन फैंग, मैंने कल तुमने बनाए डिजाइन के आधार पर एक बड़ा बनाया है। अरे, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। इतना बड़ा शतरंज बोर्ड एक व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से काफी है। तुम्हें बीज लेने होंगे और बाजार में बेचने होंगे, इसमें जल्दी नहीं है। अभी ये सारे बीज गांव के लोगों के लिए भी शायद मुश्किल से ही पर्याप्त हो, और इसकी प्रसिद्धि भी ज्यादा नहीं है। तब तक इंतजार करना होगा जब तक सबको पता न चल जाए कि मेरे बीज से फसल उग सकती है। तब सबसे अच्छा समय होगा। हाँ लिन फैंग, अगर संभव हो तो हमारे घर में भी कुछ खरीदना है। चिंता मत करो, कहने की जरूरत नहीं। और साथ ही अगर हम सचमुच साझेदार बन गए तो आगे चलकर यह मत कहना कि तुमने खरीदा। मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि दूसरी आंटी जैसी स्वभाव वाली है। फिर भी थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है।
इन 2 दिनों में मुझसे बीज खरीदने वाले कई लोग आए हैं। अब तो सिर्फ दूसरी आंटी वांग ही बची हैं। बाकी गांव वाले सब खरीद चुके हैं। बचे हुए बीज बस मेरे अपने खेत के लिए काफी हैं। इस खेत के बहाने से अब ज्यादा बेच सकूंगा। अरे, लीची रोज नहीं बेच सकते। समय का हिसाब लगाया, अब बस हो ही गया है। अरे, पता नहीं स्पेशल लीची के बीज में क्या खास बात होगी। स्पेशल बीज की देखभाल चल रही है। देखभाल पूरी हो गई। बधाई हो, आपको स्पेशल टमाटर के बीज मिले हैं। स्पेशल लीची के बीज, विशेष श्रेणी का बीज। मुझे इसका प्रभाव देखने दो। ये लीची पिछली लीचियों से देखने में ज्यादा बड़ी और लाल है। विशेष दुर्लभ बीज का पता चला। होस्ट को बधाई हो, प्राप्त हुआ सौंदर्य वृद्धि 100 अंक। सौंदर्य वृद्धि 100 की बढ़त। यह सचमुच विशेष दुर्लभ बीज है। अब से यह विशेष लीची निश्चित ही मेरी फैंग ब्रांड की मुख्य उपज होगी। अरे छोटे मालिक, तुमने फिर कीमत कैसे बढ़ा दी? बिल्कुल सही, ये लीची आने में बहुत मुश्किल से आए है। हम अभी खरीदने ही वाले थे, तुमने फिर कीमत कैसे बढ़ा दी? ये टमाटर सचमुच प्यास बुझाता है। तुम्हारी यह लीची सौंदर्य बढ़ाती है, क्या यह सच है? अरे, मैं देख रहा हूं कि सभी पुराने ग्राहक हैं। मेरा भी तो पुराना नियम है, सब पहले चख सकते हैं, फिर खरीदने का फैसला करें। मैंने सबके लिए शीशे तैयार किए हैं। आइए, मैं करूंगा। मालिक, ये लीची पहले से कहीं बेहतर है। खाते ही लगता है शरीर और मन दोनों तरोताजा हो गए। उसके चेहरे पर वो चीज सचमुच गायब हो गई। ये सचमुच सच है। मालिक, आपकी बढ़ी हुई कीमत का हर पैसा। सचमुच हर बात का अपना कारण होता है। मुझे 5 किलो दो। मुझे भी 5 किलो चाहिए। इसे घर ले जाकर मेरी बीवी खुशी से झूम उठेगी। मुझे भी 10 किलो चाहिए। मुझे भी चाहिए। धक्का मत करो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। दोपहर में और भी होगा। जिन्हें नहीं मिला वे दोपहर का इंतजार कर सकते हैं। सब लोग फैंग जोंग को पहचानो। याद रखना, यहीं आकर खरीदना। अरे, तुम्हारा झंडा कमाल का लग रहा है। बिल्कुल, इतना बड़ा सा न देखना भी मुश्किल है। अरे, छोटे मालिक में दम है। ये धंधा शुरू हो जाए तो कोई देखेगा भी नहीं। बाजार के दूसरे ठेलों की तरफ सबको खरीदना चाहिए। ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, दूसरों से भी खरीद सकते हो। और यह फायदे का सौदा है। तुम्हारा सामान महंगा तो है, लेकिन ये चीज अच्छी भी है। अरे, अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। बिक गया। क्या धंधा अच्छा चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। तुम्हारा गुजारा हो रहा है तो हम क्या हैं? बिल्कुल सही। जब तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा तो हम सब काम छोड़ दें। तुम लोग, इसका क्या मतलब है? हमारा मतलब है या तो तुम बेचोगे ही नहीं या फिर हमारी आंखों के सामने नहीं बेचोगे। मैं यहीं बेचूंगा, तुम लोग जा सकते हो। अरे यार, मरना चाहते हो क्या? अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग दिन दहाड़े? तू फिर कौन है? ये मत कहना कि तू मेरा दोस्त है, चाहे कोई अजनबी ही क्यों ना हो। वे इस तरह लोगों को तंग करते हैं। मैंने ही तंग किया है तो क्या हुआ? अरे, वांग जेंग्यांग, सब लोग यहां से चले जाओ। तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, बस सीने में थोड़ा दर्द है। चलो घर चलते हैं। सिर में चोट लगी है, सीने में दर्द क्यों होगा? छोड़ो भी, पहले वापस चलते हैं। अरे बाप रे, तुम बताओ अब क्या करें? यह क्या हुआ? माँ, कुछ गुंडों ने पीटा है। अब क्या होगा? तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा ना? क्या? बेटा, उसे दिल का दौरा पड़ा है। घर में दवा है क्या? खत्म हो गई है, अब क्या होगा?
वो ठीक तो हो जाएगा ना? अगर ऐसा है तो अब बस भगवान भरोसे है। तुम्हारी साइकिल मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं अभी वापस आता हूं। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम सच में कर सकते हो? क्या तुम बीज खरीदने आए हो? मालिक, जितना महंगा हो उतना अच्छा। मेरे यहाँ एक पारिवारिक जंगली जिनसेंग है। सिद्धांत रूप में ये बिकाऊ नहीं है। ठीक है, नहीं बेचूंगा, मैं उधार लूंगा, दोपहर तक जड़ और रेशे सहित वापस कर दूंगा। अरे देखो, मैंने गांव वालों को चेतावनी दी थी। तुम ये कीमती बीज मुझे दे दो, मुझे तुम पर विश्वास है। ले जाओ। ठीक है, शाम को तुम्हें लौटा दूंगा। बीज का स्थान कृपया। दुर्लभ पौधे का पता चला है। दुर्लभ बीज विकसित किए जा रहे हैं। विकास पूरा हो गया है। बधाई हो मेरे मेजबान। विशेष श्रेणी के दुर्लभ बीज प्राप्त हुए हैं। जंगली जिनसेंग। दुर्लभ वस्तु। ये दुर्लभ से ज्यादा असरदार होगा। समय बहुत कम है, अब परखने का समय नहीं। तुम्हें काम करना ही होगा। बेटा, अरे बाप रे, बेटा, आ जाओ, मुंह खोलो। ठीक है, आज सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस बार तुम्हारा ही सहारा था। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये जिनसेंग तो मैंने किसी और से उधार लिया था। पहले मैं इसे वापस कर देता हूं। झेंग्यांग, तुम अच्छे से आराम करो। आ, ये लड़का देखने में तो ठीक लगता है। अरे बाप रे, अब ठीक है ना? कोई बात नहीं माँ। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। दुर्लभ विशेष श्रेणी के बीज, इनसे उगने वाली चीजें मैं खुद ही आजमा कर देखती हूं इसका क्या असर होता है। दुर्लभ विशेष श्रेणी की जंगली जिनसेंग का पता चला है। होस्ट को बधाई हो, बोनस प्राप्त हुआ। रोग प्रतिरोधक क्षमता 100 से बढ़ी, शारीरिक क्षमता 100 से बढ़ी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। बहुत बढ़िया। अब मैं देखना चाहता हूं, अब मुझ में और क्या खोजोगे? इतनी जल्दी खत्म हो गया, इतना कम समय। जिनसेंग से क्या कर सकते हैं? ये जिनसेंग की खुशबू और भी तेज लग रही है। खैर, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये पूरी तरह से सही सलामत तुम्हें वापस मिल गया। बिल्कुल सही सलामत ही नहीं, बल्कि एकदम सुपर संस्करण बन गया हूं। लेकिन यह मालिक बहुत अच्छा है। यह अच्छे का अच्छा बदला है। अरे हाँ, तुम सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हो। आज दोपहर सावधान रहना। जियांगशान होटल के मैनेजर, बाजार से सामान खरीदने जाना है। बाजार प्रबंधन समिति इस पर बहुत ध्यान दे रही है, किसी भी तरह की गड़बड़ न होने पाए। होटल मैनेजर बाजार में खरीदारी करने आया है। यह मालिक डोंग ने सच में मेरी बड़ी मदद की। सोच रहा था कि कैसे जायज ढंग से उन छोटे मालिकों को एक सबक सिखाओ। अरे शुक्रिया। ओह हाँ, चूंकि खरीदारी तुरंत होने वाली है, हर तरह के बीज मुझे फिर से 20 किलो दे दो। मेरी इस दुकान में बीज सीधे बिकने लगे हैं। यह क्या कह रहे हो? जैसे कि निश्चित रूप से चयनित होकर खरीदा जाएगा। शायद। क्या सच में इस आदमी को खरीदारी में चुना जा सकता है? भैया, चाची वे अचानक सामान लेकर आ गए। कहते हैं कि तुम्हें धन्यवाद देना है। पहले मैं गलत था, सीधा तुम्हारे लिए है। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। पहले तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, शुक्रिया। यह मुर्गी और मछली मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम अभी तक बीमार थे। जब से मैंने वो तुम्हारी जिनसेंग वाली गोलियां खाई हैं, तब से मैं बिल्कुल तरोताजा हूं। सच में, कोई बात नहीं, सब बीत गया। ये चीज तो मैं भी दिखावा नहीं करूंगा। मैं स्वीकार करता हूं। दोपहर को साथ खाना खाएंगे, कुछ दिन और बाद में फिर बीजों के बारे में बात करते हैं। तुम हमें बीज बेचने को तैयार हो? अरे यह क्या बात हुई? हम सब एक ही गांव के हैं, इसमें बेचने जैसी क्या बात है? देखो ना, मैंने कहा था लिनफेंग ऐसा इंसान नहीं है। तो ठीक है, जब बच्चे ने कहा है, हम सब साथ खाना खाते हैं। बीज तो काफी हैं, तुम बीज संभालो।
मैं और तुम्हारे चाचा खाना बनाते हैं। तुमने पहले झूठ क्यों बोला? कहा कि गुंडों ने मारा। वो स्टॉल वाले छोटे गुंडों से क्या फर्क है? इसके अलावा वो मैं खुद आगे बढ़ गया था। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और भी दोष भी तो उन्हीं को देना चाहिए। वे तर्क नहीं समझते। रुको, खाना खाने के बाद मुझे किसान बाजार जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और उन स्टॉल वालों के बारे में दोपहर में मैं उन्हें एक सबक सिखाऊंगा। क्या सबक? जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए उनसे दूर रहो। क्या तुम मौत को बुला रहे हो? ये जगह तुम्हारी नहीं है, नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। थोड़ा और जोर से बोलो, दूसरों को भी सुनने दो। तुम कहते हो मैं मौत को बुला रहा हूं। छोटे मालिक, तुमने जगह कैसे बदल ली? ये क्यों है? मैं तो तुम्हारी पुरानी दुकान पर इंतजार कर रहा था, फिर तुमने जगह बदल ली। मैं तुरंत तुम्हारे पीछे आ गया। अरे तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ है? कोई बात नहीं, बस थोड़ी बहस हुई है। अरे बाप रे, तुम्हारी उस तरह की सब्जियां उन्हें कोई कैसे खरीदेगा? छोटी हैं और ताज़ा भी नहीं। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम्हारा असली मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम बेचो ही मत, या फिर मेरे सामने बेचो ही मत। लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। लिन फैंग, अगर हमें उसे सबक सिखाना है तो इतनी जल्दी नहीं। अगर सच में किसी को हद पार करवा दी तो? मुझे तो यही असल प्रभाव चाहिए था। वैसे भी तुम मुझसे बेहतर बिक्री नहीं कर सकते। स्टॉल पर सामान की गुणवत्ता सबकी नजरों के सामने है। अगर मैं तुम्हारे ग्राहक छीन सकता हूं तो इसका मतलब है कि वह ग्राहक तुम्हारा था ही नहीं। इतनी जल्दी क्यों? मैंने दोनों दुकानों से कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन सिर्फ दिखावट देखे तो इस छोटे भाई का फल बेहतर है। बस थोड़ा ही नहीं। सुना है लोग कहते हैं ये वाला सिर्फ दिखावट में अच्छा नहीं है। इस पर लिखा है प्यास बुझाता है और सौंदर्य बढ़ाता है। ये भी सच है, इसमें ये गुण भी है। अगर यह सच है, उसकी हार नाइंसाफी नहीं है। दूर हो जाओ। लिन फैंग, कहीं तुमने सीमा पार तो नहीं कर दी? चिंता मत करो। चलो। आ गया, आखिरकार आ गया। बस एक कदम और रह गया है। तुमने सुबह मेरे दोस्त को मारा, अब भी मुझे मारना चाहते हो? ये किसान बाजार है, यहाँ के भी नियम हैं। मैं उस बेकार प्रबंधक की परवाह नहीं करता। मैं उस प्रबंधक से ज्यादा हूं। मैं उस बेकार प्रबंधन की परवाह नहीं करता। मैं उससे ज्यादा समय से यहाँ प्रबंधक हूं। यहाँ उपद्रव कौन कर रहा है? क्या तुम अब भी किसान बाजार में काम करना चाहते हो? अरे जियांग मैनेजर, मैंने किसान बाजार का प्रबंधन 10 साल से किया है। कभी कोई घटना नहीं हुई। मैंने नहीं सोचा था कि आपकी कंपनी की पहली खरीदारी में आपको ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। मुझे सच में माफ करना। चिंता मत करो, मैं सख्त सजा दूंगा। क्या प्रबंधक तुम्हारा बेटा है? क्या हुआ? अब तो पोता बन गया है। तुम जैसे इंसान बाजार के कीड़े हो तुम। आज से शुरू करके अब बीशी में काम करने की जरूरत नहीं। सब चले जाओ, डायरेक्टर ने जानबूझकर किया है। ये सबकी आंखों के सामने है। तुम तो बस मेरी बिक्री से जलते हो। अब मेरी दुकान तोड़ दी है। इस भाई ने सही कहा। आंखें अंधी नहीं हैं, सब देख सकते हैं। किसकी डिश बेहतर है? मैं तो देखना चाहता हूं ऐसी डिश जो लोगों को इतना जलाती है। आखिर कितनी अच्छी है। देखो, हालांकि मैंने इस छोटे मालिक को नहीं देखा है, लेकिन ये डिश वाकई में रसीला है। ये काफी भारी है। यही तो पल है। बिल्कुल सही, सचमुच सुंदर है। तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में भी लीची है। ये तो उच्च श्रेणी का फल है। अभी सूखे का समय चल रहा है। यह उगाना वाकई मुश्किल है। तुम्हारे पास कितना है? कीमत कोई मुद्दा नहीं है। मैं होटल की खरीदारी का प्रभारी हूं। जितना है सब लूंगा। जल्दी मैनेजर जियांग को बताओ। ये गुणवत्ता। बिल्कुल, बस इतना ही। अगर रोज कोई आता, मुझे परेशान करता, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिक्र मत करो, मैं गारंटी देता हूं कोई भी नहीं आएगा। इस तरह के गुंडे जेल से छूटने के बाद भी हमारा उत्तरी शहर कभी भी नहीं लेंगे। प्रमुख, मुझे एक और मौका दीजिए। प्रमुख, मुझसे कहने की जरूरत नहीं। अपनी लाल बचाकर रखो। पुलिस को समझाओ। अरे लिन फैंग, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? जानबूझकर या नहीं, ये कैसे कह सकते हो? इसे कहते हैं कर्म का फल। कोई जगह ढूंढते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं। खरीदारी एक बड़ा मामला है, इसके लिए अनुबंध करना जरूरी है। किसी और दिन का इंतजार न करें, आज ही सही है। मैं समझा था कि तुम बस एक छोटी सी जगह के छोटे दुकानदार हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अनुबंध भी समझते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने उस बोर्ड पर एक नजर डाली। टमाटर 7 माव हैं। लीची 1 युआन 20 माव है। ये सस्ता तो नहीं है।
अरे मैनेजर है क्या? अगर बड़ी मात्रा में खरीदारी हो तो कीमत तो कम होगी ही। नहीं, कीमत कम नहीं होगी, बल्कि मैं कीमत बढ़ा दूंगा। कीमत बढ़ाओ, कीमत बढ़ाओ। अगर बड़ा ऑर्डर दिया तो कीमत और बढ़ेगी। ये तो कोई तर्क नहीं है। मेरे ये सब खास गुणों वाले हैं। मैं ये कहने का दम रखता हूं, किसी की भी चीजें मेरे घर की चीजों से बेहतर नहीं हो सकती। और तो और, मेरे अलावा मूल रूप से कोई नहीं है जो स्थिर रूप से उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां और फल दे सके। बात सही है, लेकिन तुमने जो खास असर बताया, क्या वो सच में है? इस बारे में सब लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, यहां तक कि बिना सूखे के समय में भी। ये दुर्लभ और उत्तम चीज है। स्वाद के अलावा टमाटर प्यास भी बुझा सकता है। लीची की बात करें तो उसका गुण है सौंदर्य निखारना। लीची तो पहले से ही उच्च स्तर का फल है। कीमत कम नहीं है इस गुण के साथ तो। मैनेजर, आपकी दूरदृष्टि है। आप समझ सकते हैं ये रेस्तरां के लिए क्या ला सकता है। आप सही कहते हैं। अगर ये प्रभाव सच है, टमाटर मैं 1 युआन देता हूं, लीची 1 युआन 70। कैसा रहेगा? ये तो मांस से भी महंगा है। मुझे विश्वास है आपके हाथ में रखी ये चीजें होटल के लिए बड़ा मुनाफा लाएंगी। मैनेजर साहब बड़े दिल वाले हैं, इससे मुझे और भरोसा होता है। आपकी कंपनी के साथ काम करके आने वाले दिनों में हवा के बीज कोई नए उत्पाद हैं, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। अच्छा, सहयोग आनंददायक रहे। बाद में मैं अनुबंध भिजवा दूंगा। सहयोग आनंददायक रहे। क्या? टमाटर 1 किलो 1 रुपया, लीची 17 रुपये किलो है। ऐसी शर्तों पर भी उन्होंने हाँ कर दी। यह मेरी मांग नहीं थी, उन्होंने खुद कीमत बढ़ा दी। जरूर भैया बहुत कमाल के हैं, इसलिए उन्होंने मान लिया। कमाल है, बहुत कमाल के हैं छोटे भैया। छोटू, अरे तू तो कमाल का है। आज बाजार प्रबंधन विभाग के निदेशक ने खुद मुझे फोन किया, कहा कि हमारे गांव में एक होटल के साथ बड़ा सौदा करने वाला है। मुझे तुरंत पता चला कि वो तू ही है। ये सौदा पक्का हो गया है, फिर तो भविष्य बहुत स्थिर हो जाएगा। सरपंच, बाद में जब गांव के लोग बीज बो देंगे तो ऐसे मौके फिर मिलेंगे ही। तुम्हारा मतलब है कि हमें भी भविष्य में ऐसे मौके मिलेंगे? बिल्कुल, मेरे बीज सबसे अच्छे हैं। अभी अकाल का समय है, सब्जी खरीदने वाले लोग निश्चित रूप से ज्यादा होंगे। फिर व्यापार की कोई चिंता नहीं रहेगी, बस कुछ समय लगेगा। साथ ही अतिरिक्त गुण, बस मेरे इस पीढ़ी के बीजों जितने अच्छे नहीं हैं। कीमत मेरे से थोड़ी कम हो सकती है। तुम्हारे जैसा होना तो सपने जैसा है। तुम्हारा आधा भी मिले, 1/3 भी काफी है। सरपंच, इंसान का सपना होना चाहिए। आगे चलकर कौन जाने, फेंग जोंग की पहचान बन जाने के बाद हमारा छोटा जुन गांव भी मशहूर हो गया है। ये कैसे संभव है? अभी तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, लेकिन सोचकर भी बहुत खुशी होती है। आप फिर भी गांव वालों से कहिए, खेती में और तेजी लाने के लिए भविष्य में ऐसे दिन ये और करीब आता जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। धीरे चलो सरपंच जी। अगर खरीदारी के रास्ते से चलें, मेरे घर की अभी की जमीन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। बीज भी ज्यादा चाहिए, जमीन भी ज्यादा चाहिए। देखते हैं कि कुछ जमीन खरीदी जा सकती है या नहीं, लेकिन पहले काम ये करना है, बीजों के एक नए बैच को और बेहतर बनाना होगा। ये खबर गांव में फैल जाएगी। कल मेरे पास बीज खरीदने आने वाले लोग निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। इतने सारे, कम से कम पूरे गांव की जरूरत तो पूरी हो ही जाएगी। घर जाकर सो जाओ। छोटी हवा, सूरज तेरे नितंबों को सेक रहा है। छोटी हवा, उठ जाओ। छोटी हवा, कोई तुम्हें ढूंढने आया है। जाग गया क्या? इतनी जल्दी आ गए? देखते हैं। सरपंच का संदेश। ये खबर मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैली है। अरे, मैंने आपकी नींद में खलल डाल दिया। नहीं बुआ, इस बार भी हम बीज ही खरीदेंगे। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। कल सरपंच ने आपके और उस बड़े क्लाइंट के बारे में अनुबंध पर हस्ताक्षर की बात कुछ ज्यादा ही शानदार ढंग से बताया। कौन नहीं चाहता कि ज्यादा पैसा कमाए? छोटी हवा, तू ही तो सबसे काबिल है। बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट आया भी नहीं है। आंटी, आज हम कितना खरीदें? 2 किलो, इस बार आलू वाले लेने हैं। ठीक है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।
आइए, मैं चलता हूं। ठीक है। लिन भाई, हम आपसे कुछ बीज खरीदना चाहते हैं। क्या तुम्हें सुविधा है? सुविधा तो है, लेकिन अभी मुझे तुम लोगों से एक फायदे का सौदा करना है। कैसा सौदा? मेरी जमीन तो आधी रह गई है। क्या सौदा हो सकता है? बिल्कुल सही, लिन परिवार के लड़के। सीधी बात करो, ये सौदा तुम्हारी बची हुई जमीन से जुड़ा है। मैं अभी होटल से सीधे खरीदारी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जमीन कम है। मैं तुम्हारी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। यह तुम्हारे परिवार का हिस्सा माना जाएगा। मैं जो भी पैसा खेत से कमाऊंगा उसे तुम्हारे बीच बांट दूंगा। ये लाभांश की तरह होगा। अगर तुम लोग तैयार हो खेती में साथ मदद करने के लिए, तो इस हिस्से का पैसा मैं बाजार के किसानों के दाम के हिसाब से दूंगा। ये तुम्हारे लिए है। ये बीज सूखा सहन कर सकता है। ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, करना भी आसान है। क्या इसका मतलब हमारे पास जमीन नहीं रहेगी? लेकिन अगर हम खुद बोते हैं तो उपज भी खुद बेचनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है, लिन फैंग हमें ज्यादा हिस्सा दे देगा। उसके अनुबंध में टमाटर 1 किलो 1 रुपया है और लीची 1 किलो 1 रुपया 70 पैसे। क्या इतनी ऊंची कीमत? ये पहली पीढ़ी का बीज है, दूसरी पीढ़ी के बीज से महंगा होगा। अभी खेत में ये बैच इतना ऊंचा नहीं होगा, लेकिन हमारे सहयोगी केवल यही एक शाखा भी नहीं हो सकती। अभी फल सब्जियों की बहुत मांग है। निश्चित ही और सहयोगी मिलेंगे, वे खुद ब खुद आने लगेंगे। बेशक अगर तुम नहीं चाहते, जो बीज बेचने हैं वो भी मैं तुम्हें दूंगा। इसकी चिंता मत करो, मुझे लिन फैंग पर भरोसा है। इस दौरान लिन फैंग की काबिलियत तुमने भी अपनी आंखों से देख ली है। मैं उस पर भरोसा करती हूं। जब मेरे बेटे ने ऐसा कहा है, मुझे अपने बेटे की पसंद पर भरोसा है। छोटी अवधि में ये जमीन के साथ साथ सुपर ग्रेड बीज से उगाई गई निश्चित रूप से काफी होगी। अभी बस इस फसल के आने का इंतजार है। जब समय आएगा जरूर कोई बाहर के गांव वाला है मेरे पास बीज खरीदने आया है। ये कौन सा गांव है? इतना अमीर कैसे है? आजकल सूखा रोधी बीज मिलना मुश्किल है। चारों ओर इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? ये सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये हमारे गांव का लिन फैंग है। अपनी खोज वो बहुत कुशल है। बिल्कुल सही, और हमारे गांव को सस्ते में बेचता है। हर घर सब्जियां लेने और खाने में व्यस्त है। 1 महीने पहले किसने सोचा था कि हम जी पाएंगे इतने अच्छे दिन? क्या खुद शोध करके बनाया? हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे हर घर में है। अरे ये क्या आप बता सकते हैं कि कैसे खरीद सकते हैं लिन फैंग के बीज? उसने कहा था कैसे मिलूं? उसने शांघाई शहर का किसान बाजार बताया। बेई शहर का किसान बाजार, जहां फैंगजोंग का बोर्ड लगा है। बिल्कुल वही है, फैंगजोंग। अरे मैं अभी बेई शहर जाता हूं। क्षमा करें, आपका नाम लिन फैंग है ना? अरे मैं हूं। क्या आप बीज खरीदने आए हैं? हाँ। आपको कैसे पता? बीज अभी तक किसान बाजार में बिक्री शुरू नहीं हुई है। हम अगर आपको चाहिए तो जब तक मैं ये सब सब्जियां बेच नहीं लेता, मैं तुम्हें हमारे गांव ले चलता हूं, वहां से ले लेना। अच्छा ठीक है। ये तो हमारे गांव के हैं। क्या ये ज्यू दादा हैं? आप सब्जी लेने कैसे आ गए? हालांकि यह भी सही है, उनके घर की सब्जियां तो हमेशा बहुत महंगी होती हैं। तुम यहां से खरीदने के बजाय मेरी सुन लो। मेरे घर आकर कुछ बीज खरीद लो, अपनी सब्जियां खुद उगाओ। क्या ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है? तुम मुझे मुसीबत में मत डालो। हमारे छोटे वो गांव में कितने लोगों ने तुमसे बीज खरीदे हैं? नतीजा क्या हुआ? फसल उग ही नहीं पाती। मेरे ख्याल से इस भैया के पास ही बीज खरीदना ज्यादा भरोसेमंद है। हे तुमने क्या कहा? तुम उससे बीज खरीदते हो, वो बीज भी बेचता है। मेरे पास इतनी सब्जियां हैं, क्या मैं बीज नहीं बेच सकता? बस अभी सब्जी बेच रहा हूं। तुम्हारे पास बीज कहां से हैं? झूठ बोल रहे हो। मैं ये सब्जी बहुत देर से बेच रहा हूं। मेरे पास बीज नहीं है। ये सब्जी बेचने कहां से लाया? कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? बीज बेचते ही अब कौन तुम्हारा अनाज खरीदेगा? अगर सब्जियां उगाई तो भविष्य में तुम्हारा व्यवसाय भी छीन लेंगे। सचमुच बेवकूफ है, लेकिन उसके बीज आए कहां से? मुझे ये जरूर पता करना है। अगर वो अपने गांव में बेचता तो भी ठीक था, लेकिन अगर वो मेरे गांव में बेचने लगा तो क्या वो मेरा धंधा नहीं चुराएगा? अभी मुख्यतः टमाटर और आलू की खेती है। सलाद पत्ता भी है। देखो तुम्हें कितना खरीदना है? 10 रुपये प्रति किलो। 10 रुपये किलो, ये कितना महंगा है। इतना महंगा बेचने पर पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। अभी हमारे गांव के वो भी सब्जी बेचता है, वो तो सिर्फ 4 रुपये किलो बेच रहा है। दादा, यह मेरे भाई के बीज से उगाया गया है।
दूसरे घर के बीज। मेरे भाई के बीजों जैसे अच्छे तो हरगिज नहीं होंगे। उसके बीज से तो कुछ उगेगा ही नहीं। मेरे महंगे होने की वजह है। एक जिन बीज से जो उगेगा वो सैकड़ों जिन फसल होगी। एक जिन दीजिए, तीनों तरह के थोड़े थोड़े दे दीजिए। अरे चिंता मत करो, यकीनन तुम्हें घाटा नहीं होने दूंगा। ठीक है, बाद में अगर फिर खरीदना चाहोगे तो मिलेगा भी नहीं। 10 रुपये प्रति किलो। ये तो हमारे गांव वालों के खरीदने से पूरे 2 गुना महंगा है। तुम ज्यादा क्यों नहीं बेचते? इससे कुछ ज्यादा कमाई हो सकेगी। बेशक ये तो बाहर के गांव वाले हैं ना, हमारे गांव वालों से तो बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते। वे इतने नियंत्रण में नहीं रहते। अरे रुको जरा, तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे गांव वालों के साथ मिलकर काम करोगे? हाँ। मैनेजर जियांग अनुबंध लेकर आ गए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे दरवाजे के सामने की जमीन मैंने देख लिया है, बहुत अच्छी बढ़ रही है। अभी दरवाजे के सामने ये दूसरी पीढ़ी का बीज है, पहली पीढ़ी के बीज से कम नहीं है। संख्या हो या गुणवत्ता, कोई भी हमारे परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। पहली पीढ़ी के बीज वाकई थोड़े महंगे हैं, लेकिन अब ये दूसरी पीढ़ी के बीज बिल्कुल सही मेल हैं। लीजिए, ये है अनुबंध। अगर आज इसे हस्ताक्षर कर दें तो मैं सब्जियां ले जाऊंगा। फिर ठीक है, तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। ये 3000 रुपये हैं, संभाल लो। साथ काम करके अच्छा लगा। अरे इसमें तो बहुत सामान आ गया, कितनी थकान है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो इस आधे एकड़ की फसल को जल्दी ही सब उठा लेंगे। लिन फैंग के बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, आज रात फिर से बो देंगे। बस मुझे लगता है तुम फिर लिन फैंग की मदद कर रहे हो और उसकी सब्जियां भी उठा रहे हो। तुम दोनों के परिवारों में कितना गहरा रिश्ता है। तुम इतने अच्छे कब से हो गए? तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। लिन फैंग ने कहा है, इस बार जो भी पैसा है वो हमें एक हिस्सा देगा। अरे पैसा कमाने का मौका है, इसका मतलब तो यही है। ऐसा लगता है कि जमीन लिन फैंग को दे दी गई है। अपनी सब्जियां बेचकर भी अच्छा पैसा कमाते हैं। हम भी बेचेंगे। अपना पैसा खुद कमाओ, दूसरों के लिए पैसा कमाने से तो बहुत बेहतर है। शश धीरे बोलो, लिन फैंग सुन सकता है। हम सभी उसका व्यवसाय छीन रहे हैं। धंधा छीनना, फिर भी जीतकर छीनना होगा। बाद में देखेंगे, करते करते उन्हें समझ आ जाएगा। सबसे अच्छा रास्ता सिर्फ मेरे साथ काम करना है। आसपास की सब्जी मंडी पहले ही हमारे फैंग जोंग ने उस पर कब्जा कर लिया है। अरे आज सब्जी खरीदने वाले कम क्यों लग रहे हैं? पहले के मुकाबले तो बहुत कम हैं। तुम लोगों को पता नहीं है क्या? इस मोड़ को पार करके वहां एक और सब्जी वाला है, उसकी सब्जियां आपसे आधी कीमत पर मिलती हैं और गुणवत्ता भी अच्छी है। इस तरह धीरे धीरे सब यहाँ आने लगे। हमारे यहाँ लोग कम हो गए हैं। बिल्कुल, अगर गुणवत्ता और क्वालिटी की बात करें तो हमारा सबसे अच्छा है। ये सुनकर ही पता चलता है गांव वाला है। सच में? कैसे लाया व्यापार हमारे घर के दरवाजे तक? शुरुआत में बीज उन्हें तुमने ही बेचे थे। कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही इस दिन का अंदाजा था, तो तुम्हें चिंता नहीं हो रही। अब लोग लेकिन लगातार कम होते जा रहे हैं। तुम गलत समझ रहे हो। हालांकि अब हमारे स्टॉल पर सामान खरीदने वाले कम हो गए हैं, लेकिन दूसरे स्टॉल से उनका खरीदा सामान हमारे स्टॉल जैसा असरदार नहीं होता। वे फिर से हमारे पास लौट आएंगे और साथ ही अब गांव में स्टॉल बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कीमतें तो और भी गिरती जाएंगी। आखिरकार किसी को भी कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हारी बात भी सही है। अगर वे लोग शुरू से ही सिर्फ कम कीमत देख कर आए हैं तो वो भी नहीं, तुम्हारी इस दुकान पर सामान खरीदने आया हूं। हाँ, जब मैंने ये ठेला लगाना शुरू किया था तभी से इसने मेरे लिए छांटना शुरू कर दिया, मेरे ग्राहकों को। अरे क्या हुआ सरपंच जी? हाँ लिन फैंग, बहुत से लोगों ने देखा है मैनेजर जियांग तुम्हारे घर से बहुत सारी सब्जियां ले गए। ये पहली फसल फिर से आ गई है। गांव वालों के मन में भी सब्जियां बेचने का विचार आ गया है। ये किसी भी तरह से तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सरपंच जी, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही अंदाजा था ऐसा होगा। उन्हें बेचने दो, मैं इस बात पर गुस्सा नहीं होऊंगा। अगर उन्होंने तुमसे सस्ते में बेच दिया तो क्या इससे तुम पर असर नहीं पड़ेगा? अरे ऐसा नहीं होगा, तुम बस उन्हें बेचने दो, वे जितना बेचें वो उनकी मर्जी। फिर सब्जियां सस्ती होकर किसानों को नुकसान होगा। प्यासे टमाटर 7 माव किलो, खूबसूरत लीची 12 माव किलो। अरे सुनो, आओ और देखो, आओ देखो, टमाटर आलू सब 40 पैसे, मेरे ये 30 पैसे 25 पैसे। मालिक, दूसरों के इतने सस्ते हैं, तुम्हारे यहाँ कम क्यों नहीं है? महंगे होने का कारण है। हाँ ठीक, उनकी तरह लगातार कीमतें गिराना
ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते और ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। कुछ सामान खरीद लो। ठीक है, 2 टमाटर दे दो। धीरे धीरे जाना। लिन फैंग, ये पैसा तुमने आखिर कमाया कैसे? देखो हमारी कीमतें कितनी गिर गई हैं। जल्दी से हमें सिखाओ।